थैंक यू फादर। अब यीशु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाने, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। सब हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अपनी बाइबल निकालिए। आज का हमारा कलाम है विश्वास और यीशु का लहू। आमीन। विश्वास और यीशु का लहू, आज का कलाम अपना ये है। मैं आपको पहले थोड़े विश्वास के बारे में बताएगा, विश्वास क्या है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। संत पौलुस अपनी कलीसिया ਨੂੰ दस रहा, जिदा मैं आपको बताता हूँ। संत पौलुस कह रहा कि मैं अपने यीशु मसीह के अगे, यह हैगा अफिसियां 3:14। तुम देख सकते हो, पढ़नी नहीं किसी ने। अफिसियां 3:14 नए ऐतनामे में संत पौलुस जी बोल रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के अगे अपने गोडे नुआ के प्रार्थना करता हाँ। अजकल जो प्रार्थना करो पास्टर दबके मारते हैं। अभी फोन नहीं किया, तुझे कितने गया सी, असी दुआ करानी सी पास्टर साहब आपके लिए दुआ कर, हो सके आपने मुझे एक बार फोन किया, मैं आपके लिए दुआ कर दी हूँ। इसका कि संत पौलुस मेरा आपको बताने का क्या इरादा है कि आप लोग रिस्पेक्ट करना सीखो। सबसे पहले खुदा का दास क्या है। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपने यीशु मसीह के मोरे गोडे टेक के मैं प्रार्थना करता हाँ। अजकल एक फोन लाने, दूजे फोन ला के पार्टी तेन बड़े फोन कितने गया सी, और तुम तारी बोलिए तुम बरकत मिल गई। जैसा तुम बोलिया वैसी बरकत तुम मिल गई है। कदे पता नहीं कितने फोन आते हैं। एक मिस कॉल मारो, मैसेज भेजो, उसकी वेट करो, विश्वास करो कि हमने अपना मैसेज, अपनी प्रार्थना रब दे खुदा के दास को भेज दी है। वो सुनेगा, हमारी दुआ कर देगा। अपना विश्वास रखो। हालेलुया। ज्यादा फोन करने से, जो मुझे ज्यादा फोन करता है मैं उसको फोन नहीं उठाता। हमें एक दूसरे को महसूस करना है, एक दूसरे के दुख को दुख समझना है। कि एक बार फोन किया, हो सके उसके पास को लोग बैठे हो सका कोई ऐसे बीमार पर मैं प्रार्थना करता होगा कि मैं आपके बात नहीं कर सकता, उसकी जान का होगा, शैतान के साथ बेईमानी कर रहा होगा, शैतान से निकलता नहीं होगा। मैं दुआ करता, आप मुझे फोन करिए बार बार, फिर क्या होगा मेरे दिल में, आपके लिए क्या निकलेगा फिर। इसका के संत पुरुष बोल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर दे यीशु मसीह के अगे गोडे नुआ के मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग प्रार्थना करने लिए मुझे फोन करते हैं, उसी हिसाब से मुझे फोन करो, उसी हिसाब से मुझे वॉइस में भेजो कि हम खुदा के दास से और खुदा से बात करने लगे हैं। उसी हिसाब से आपको बरकत मिलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे मुंह का ही फल दूंगा। आपने मुंह नहीं, खुदा तुम्हारे दिल को जानता है। आप बोलते हो, शैतान जानता है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में है, खुदा जानता है। हालेलुया। इसका क्या हमें बिल्कुल खुदा की तरह पीस माइंड हम्बल चलना, उसका कारण की है। खुदा कहता कि मैं कौन है, मैं शांति देने वाला खुदा है। शांति हमें किसी से जबरदस्ती लाई जा सकती। हमें खुदा के जैसे होके शांति को हमको लेना पड़ेगा। ये धक्के से लेंगे, वो शैतान तुम्हें दे देगा, बोलेगा चल चल चक। खुदा का बरकत देने का अंदाज हमें जानना है। खुदा का अंदाज क्या है, बरकत देने का, खुदा के पीछे चलने का उसका अंदाज कैसे लिखना, तो हमारा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। पहले प्रभु को जानना, पहले पास्टर को जानना है, हमारा पास्टर का स्वभाव कैसा है, खुदा का आत्मा कैसे काम करता है इनमें आके। ज्यादा दुआ करने से आपको शिफा नहीं मिल सकती। एक बार दुआ होगी है, विश्वास रखना, पूछना है कि पास्टर जी अब हम क्या करें। मैं बोलेगा खुदा को ढूंढो। कहाँ ढूंढे, बाइबल पढ़ो। समझ नहीं लाती, कलाम को सुनो, मीटिंग में आओ। संत पौलुस एक खुदा का चुना हुआ दास, जिन्हें
75% बाइबल को लिखा है। वो बोलता मैं अपने प्रभु यीशु दे मोरे गोडे नवा के प्रार्थना करना। आज कहते पास्टर तुम मेरा फोन नहीं चेक ऐसी नहीं मीटिंग ते होना, अं तुम्हारी चर्चा होना। जरूरत किसको है? पास्टर को थोड़ी जरूरत है, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। कलीसिया को जरूरत है, खुदा को पहले तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। खुदा ने मुझे किस लिए खड़ा किया है, इसलिए हमें देखना हम क्या काम कर रहे हैं। जब हम किसी के घर में काम करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, हम किसी के फैक्ट्री में काम करते हैं, हम क्या करते हैं? वहां जाके रौला पाते हैं, बार बार फोन करते हैं, डोर खोलो बॉस मैं आ गया हूं। नहीं, जाके पीस माइंड रिलैक्स हो गए हेलो हाय करके काम शुरू। क्योंकि आपको डर उसका, आप उनके लिए काम करें, आपको पैसा दे रहा है। ये पास्टर तुमसे पैसा नहीं मांगते तो थोड़ी उसकी आवाज को सुनो, पास्टर क्या बोल रहा है। रिस्पेक्ट देनी खुदा की जरूरी है। हम मीटिंग में बैठे हैं, हम चर्च में बैठे हुए हैं, खुदा की जरूरी है। खुदा का आत्मा बोल रहा है कि माइक को बंद करो, लोग परेशान हो रहे हैं। एक ने कलाम नहीं सुनना, 20 का कलाम खराब करेगा, सजा उसको मिलेगा। इसलिए मैं ऐसा करवा बोलता हूं। सुनते नहीं है लोग। टाइम क्या, अभी टाइम चर्च का टाइम है, मैं मीटिंग कर रहा हूं, मुझे फोन कर रहे हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका फायदा नहीं कोई भी। हमें खुदा के कलाम को सुना है। खुदा का कलाम प्रभु कहना है कि संत पुरुष कहना मैं गोडे नवा के प्रभु यीशु के प्रार्थना करता हूं, और मैं गोडे नवा के यीशु के अगे प्रार्थना करता हूं जिस तो स्वर्ग धरती उत्ते हर एक घराने का नाम रखा गया। कहना मैं प्रभु यीशु के अगे प्रार्थना करता जिस तो धरती आसमान जमीन का नाम रखा गया। हालेलुया। उस तो बाद प्रभु ने की किया? सब कुछ बनाया, पूरा किया, और खुदा ने क्या किया? प्रभु ने अपने 12 चेले तैयार किए थे, उनको अधिकार दिया। उनके बाद खुदा ने अपने पास्टर को चुना, उनको अधिकार दिया। जैसे खुदा ने मुझे चुना है, खुदा आपको भी चुनेगा। आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार बोल दिया ऐसा काम मत करो, बस बंद करो सुबह, क्योंकि खुदा का आत्मा आपको बोल रहा है, खुदा बैठा है, खुदा की जरूरी है। सुनो प्यार देना, बरकत पाओ। जो तुम्हारे मन में आपको चीजें चाहिए, आपको जरूरत है, प्रभु तुम्हें देगा। पहले हमें किसकी बात सुननी है? जिसने जमीन आसमान सब कुछ बनाया, जिन्हें तानू बनाया, पहले ओदी बात सुननी है। अपने गोडे नवा के, अपने हम्बल होके। जो लोग मीटिंग में आते हैं तो पार्टनर आपने बोला हम मीटिंग में आ गए हैं, वो बरकत नहीं पाएंगे। मेरे कहने पे आए हैं आप, खुदा के कहने पे आना है, खुदा को ढूंढना है मीटिंग में आकर। जो लोग देख रहे हैं पार्टी ने बोला हम पार्टी मीटिंग में बैठे हैं, ऐसा नहीं बोलना। उसके अंदर खुदा का आत्मा काम करता, हम उनको सुनने आए हैं, खुदा को सुनने आए आज हम। हालेलुया। इसी तरह आप लोगों ने हर एक टाइम की रिस्पैक्ट देनी है, हर एक चीज ਨੂੰ बरोबर ते रखना। जिन्हें जमीन आसमान धरती को बनाया, हमें उनकी आवाज को पहले सुनना है। उसने हमारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम उसकी आवाज को ही नहीं सुनेंगे, उसके दास को ही नहीं सुनेंगे, वो क्या कर रहा है, फिर क्या होगा? इसका जवाब आप लोग खुद अपने सोच लेना। हालेलुया। ये मैं आप लोगों को आपकी गलती का एहसास नहीं कराऊंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग। हालेलुया। इस करके जो सभी को कलाम का बोला, कलाम पढ़ो, मीटिंग को सुनो, मीटिंग में आके बैठो, सब कुछ करने की जरूरत है। संत पुरुष कह रहे हैं कि मैं गोडे नवा के अपने परमेश्वर की प्रार्थना करा जिस तो स्वर्ग धरती हर एक घराने का नाम रखा गया। हर एक घराना, सारी दुनिया का नाम रखा गया। पहले उसकी बात को सुनना है, बाद में आपको जो मांगोगे दिया जाएगा। इसी करके जितने बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, बड़े बड़े पास्टर क्या करते हैं? पहले कलाम को सुनाते हैं, खुदा का कलाम, खुदा से बात करते हैं, बाद में बोलते चल शैतान निकल जा, और भाग जाता है। हालेलुया। मेरे कहने पे मीटिंग में नहीं आना, आपको लेने के लिए मीटिंग में आने। हमें खुदा का कलाम सुनेंगे और हम मीटिंग में जाएंगे, बरकत पाएंगे।
या आप मेरे कहने पे बुलाए हो, इसका मतलब कि आपको तुमसे मुझसे प्यार है कि पास्टर प्यार प्रे करता था, लेकिन खुदा ना प्यार नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको ब्लॉक कर देती, छोटी छोटी बातें आपकी बरकत को रोक देती हैं। छोटी छोटी बातें शैतान कुंडी फसा के रखता है। पास्टर के कहते मीटिंग से आए हैं, ताला खुदा ना प्यार नहीं है। इस करके छोटी छोटी बातें क्या लिखा है, पलूस कहता मैं अपने खुदा दे मोरे गोडे नवा के प्रार्थना करना जिन्हें जमीन आसमान धरती बनाया। पहला से उन्होंने ढूंढना, वो की चाहता, उन्हें जमीन आसमान सूरज धरती हर एक चीज़ बनाई, ਤੁਹਾਨੂੰ बनाया, ਮੈਨੂੰ बनाया, गड्डियां बनाई, बंगले बनाए, खाना पीना बनाया, चिकन बनाया। ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ, सब कुछ साढ़े को आ गया। रखने की जगह चाहिए है, फिर उसको खुदा को मालूम होता है ये लोग रख सकते हैं कि नहीं, संभाल सकते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं, वो मांगता है मुझे पूरा बिस्कुट चाहिए, आपको मालूम है इसको इतना ही चाहिए, अभी तोड़ के देते हैं, इतना ही खा सकता है। इसी तरह परमेश्वर को मालूम है आप लोग कितनी दुआ करते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितने खुदा के पास हो, उसी हिसाब की बरकत देता है। प्रभु को मालूम होता है ये मैं जाली बरकत दे दूंगा, शैतान चुरा के ले जाएगा, क्या फायदा। सब कुछ मिलेगा। बड़िया बड़िया गवाहियां आ रही पाकिस्तान जिहड़े कहते वो गरीब है, गरीब नहीं है। बड़े बड़े काम हो रहे लोगों के, ब्लॉकेज काम खोलते पे हैं। पहले खुदा को सुनना। मैं सभी को यही बोलता हूँ, बाइबल पढ़ता तू दुआ करता है, जो बोलते हैं पढ़े मैं नहीं, मैं चल मीटिंग में आके सुन, कलाम को सुन, कहीं जावे मैं किसी को भागने नहीं देता हूँ। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, जिनके पास पैसा नहीं ऑनलाइन मीटिंग में बैठे, जिनके पास फोन नहीं अपने रिश्तेदार के पास चल जाओ, अपने पड़ोसी के पास चल जाओ। खोजना है मैं खुदा को। दुआ शिफा भी देती है, जारी दुआ का फायदा भी कोई नहीं है। हालेलुया। मेन की है खुदा को ढूंढना। संत पुरुष कहता मैं अज गोडे नवा के प्रार्थना करदा, ओहदे अगे प्रार्थना करदा जिन्हें जमीन आसमान धरती सब कुछ बनाया, सब कुछ रखा। पहले हमें खुदा को ढूंढना है, सब कुछ मिलेगा। इधर मिलेगा, रखने की जगह नहीं होगी। मैं तेन प्रूफ दे सकदा, जिहड़े रोंदे सी अज खुश क्योंकि उन्होंने आवाज़, जिनके थ्रू प्रभु ने तुम्हें बरकत दी है, उनकी आवाज़ को सुनना। कि खुदा, जब मैं आपसे कोई नॉर्मल बात करता हूँ, वो समझ लेना कि आपके लिए कोई संदेश प्रभु ने दिया, उसको पकड़ के रखना है। चाहे बात आपके काम की हो, चाहे ना काम की हो, आपके हिसाब से काम की नहीं होगी, पर उसमें बरकत होगी। देखना फिर मुझे फोन करना, पाठ साहब हमारे काम नहीं हो रहे। कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रभु ने मुझे क्या हो इसको बोल ऐसा करे, उसके काम ना हो। मुझे पूरा विश्वास अपने यीशु पर। पहले संत पुरुष की तरह हमें प्रार्थना करनी है, गोडे नवा के। जिसके आप प्रार्थना करवाते हो उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस करके आप मजबूत, प्रभु नहीं चाहता किसी को परेशान देखना। खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों के पास काम नहीं है, क्या खुदा खुश है? आप लोगों में घर में कोई बीमार पड़ा हुआ, क्या खुदा खुश है? किसी को उल्टी आ रही, क्या खुदा खुश है? किसी को बच्चा नहीं हुआ, प्रभु खुश है? नो। उसने खुशी के लिए तो अपना खून बहाया। आज वही खून की हमने बात करनी है। उसने तुम्हारी मेरी खुशी के लिए अपना खून बहाया। जो उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, उसको पाते हैं, वही बरकत पाते हैं। आप लोग बैठे हो, मुझे फ़ोन करते हो, कलाम को सुनते हो। जो तुझ में कमियां हैं, तुम्हारे घर में कोई गरीबी है, कोई बीमारी है, कोई शराब वाली दुष्ट आत्मा, उसको हमने कैसे निकालना है? हमें उन पर जाना है, कैसे निकाले शैतान को। मैं दुआ करेगा, ठीक है, आपको भी मजबूत होना है। जो डॉक्टर ने आपको 7 दिन की दवाई दी है, वो आप खाओगे तो 7 दिन पूरा ठीक होंगे। एक दिन खा के दवाई बाद में कुछ नहीं खाया,
डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। मैंने टाइम फिक्स किया है, 2 मीटिंग करता हूँ, 3-4 घंटे बैठता हूँ। आपने आना है तो बरकत मिलेगा, नहीं आएंगे तो भी बरकत मिलेगा। मैं ऐसे क्यों बोलूँ? पहले हमें जो बरकत है ना उसको ढूंढना पड़ेगा। जिसने आपके लिए खून बहाया, एक एक कतरा खून का बहाया। हालेलुया, हालेलुया। इस करके हमें सुनना है खुदा का आत्मा क्या दे रहा है। बहुत मुझे फोन आते हैं, कोई नहीं, मैं खुश होता हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ उसको। मुझे कोई फोन चकने से उठाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुशी होता है क्योंकि खुदा इनको मेरे साथ भेज रहा है, टिकट टाल लिया मेरे साथ मिलने का। जो खुदा का मैसेज तुमको मिलता है, संदेश मिलता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। एक बहन मीटिंग में आई है, 300 रुपया पैकेज पाने में है नहीं फोन में, तो हजारों रुपया डॉक्टर को दे रहे हैं स्कैनिंग के, सिटी स्कैनिंग के। जो डॉक्टर ठीक वे नहीं हुए, मैं बोल दिया, मैं ठीक नहीं होने वाले, मैं बोल देता हूं। जब तक आपका दिल नहीं दुखेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आज मीटिंग में बैठे होने, शायद बैठे होंगे, गॉड ब्लेस हिम और परिवार, सारी फैमिली प्रभु ने ब्लेस करे, क्योंकि शैतान आपको ऐसे चक्कर में डाल देगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इस करके हमें खुदा को सुनना है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है, अपने लहू से तुम्हारे पाप को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी हेड को, सब कुछ प्रभु ने ले लिया और पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम चाहते हैं हमारे लिए अपना खून बहाया, क्यों? और हमें उस खून के बारे में सोचना है, जानना है। उस खून के अंदर हम कैसे कवर रहेंगे, उसके खून के आसपास हम कैसे घूमें, और उस खून को कैसे याद करें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया है, और हम कैसे बरकत पाएं। बहुत नए लोग बैठे, कई बार बोलता हूँ, बोलो यीशु हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते, वो डर जाते हैं। इसलिए उनके लिए कलाम है कि यीशु का लहू हमारी पापां की माफ़ी दिंदा है, हमारी शिफा दिंदा है। जिन घरों में तुम रहोगे उन घर पर वह लहू तुम्हारे निर्मित चिन्ह ठहराएगा, अर्थात मैं उस लहू को देख कर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को लोगों को मारूंगा तब वह विस्पत तुम पर ना पड़ेगी। वो जो दुख हैं, जो श्राप हैं, तुझ पर नहीं पड़ेंगे। वो लहू, हालेलुया, वो लहू की बात चल रही है जो पुराने नियम में पहले जानवरों का लहू काटकर अपने दीवारों पर लगवाते थे। हालेलुया, बात लहू की नहीं है, बात है खुदा की आवाज को सुनना। आपको मैं थोड़ा गहरा भेज देता हूं, डीप। हवा को, आदम को सभी फल दिए, प्रभु ने बोला ये नहीं खाना, उन्होंने वही फल खाया, क्या हुआ? पाप गिर गए। इसी तरह मूसा को यहोवा ने बोला कि तू उन लोगों को बोल कि एक बच्चा लें और पसाह के दिन में काटें और उनके लहू को अपनी दरवाजे पर लगाए, डोर पर लगाए, ब्लड। वो एक आज्ञा का पालन करना जरूरी था। उसने बोला जो मूसा तेरी आवाज को सुनेगा, यहोवा ने मूसा को बोला, मूसा ने कलीसिया को बोला, जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूं। बोला कि लहू लगाओ, जब मैं गुजरेगा जिनके दरवाजे पर यीशु का लहू लगा होगा, यहोवा का लहू होगा, वो घर को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने मिस्री को मारना है। खुदा का कलाम हमको बता रहा है कि अपने अभिषेक पास्टर की आज्ञा को सुनना, यहोवा की आज्ञा को सुनना, ये बात है मेरी। हालेलुया, हालेलुया, आज्ञा का पालन। जिन लोगों ने यहोवा मूसा की आवाज को सुना, किया, बचाएंगे। जिन लोगों ने बोला है हमें बोलता है पागल, छोड़ो इसको, वो मारेंगे। इसी तरह जब आपको खुदा का कलाम मिलता है, सोचो कलाम का फायदा क्या है। ये पास्ट अपने फायदे के लिए बोल रहा है, या तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए बोल रहा है।
आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। जब हम खुदा का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे क्या होगा? घाटे में जाएंगे। खुदा हमको सीधी बात देता है। किसी पास्टर के थ्रू बोलता है, सलीम ऐसा नहीं, ऐसा करना। आप मेरे साथ जुड़े हो, मीटिंग में आते हो, दुआ करते हो, प्रभु मुझे तुम्हारे लिए बोलेगा, भाई ये कलाम को पढ़ो मेरी बेटी। कलाम नहीं पढ़ना आता, सुनो उसको। नहीं आता, मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, मजबूत हो, आपके काम होंगे 100%। हमने कोई बात नहीं सुनी, उसका मतलब क्या है? फिर मिश्री की तरह हो गए आप लोग। जान से नहीं मारे जाओगे, दुखों से। तुम पर दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी। उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8:1 में, जो मसीह में आ चुके हैं उन पर सजा का हुक्म कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। मूसा की आवाज को जिस लोगों ने सुना, क्या बछड़ा क्या है, बछड़े घर में बथेरे रहते हैं। आज्ञा का पालन काटा, सारा परिवार बच गया। आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। आदम हवा आज्ञा का पालन कर दे तो क्या होता? उन्होंने शैतान की आवाज को सुना। इसलिए इंसान के पास स्वर्गदूत भी होते हैं, शैतान भी होता है। हमने किसकी बात को सुनना है? हमने डिसाइड करना है। शैतान भी खींचता है, प्रभु यीशु आपको प्यार से खींचता है। शैतान जोर से खींचता है, प्रभु प्यार से खींचता है। शैतान ऐसे खींचता, हाँ तेन गड्डी चाहिए, चक गड्डी। तेन वीजा चाहिए बाहर का, चक वीजा बाहर का, उत्थे जाके भुखा ही मरे। पाठक प्रेयर करनी है, असी कहना दुआ कर, प्रार्थना कर, पहला मजबूत हो, फिर जो तेन खुदा गाइड करेगा, मैनू तेरे बारे दसूगा, मैं तुमको बताएगा कब आपका वीजा लगना है, क्या करना है। कई धक्के से प्रे करते हैं मुझे, पार्टनर प्रे कर दो वीजा लग जाए, पार्टनर वीजा लग जाए, मैं वेट कर, नहीं वीजा लग ही जाए, मैं क्या करूँ उत्थे मैं क्या कर सकता हूँ। ये मूसा की बात को ना सुनते लोग, मूसा से बहसते कि लहू का क्या मतलब है, लहू क्या होता है, क्या लगाना है। और बोलता आपकी मर्जी लगाना लगाओ, ले जाओ। खुदा की सुनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इस करके वो लहू जो पुराने नेम का लहू था अभी बदल के नए नेम में आ गया। खुदा का कलाम कह रहा है अब नई वाचा, पुरानियां बातें फिनिश हुई, पुरानी भविष्यता बदल गई, अब नया टाइम। अब चलते हैं हम यीशु के टाइम में, जो बिल्कुल प्यार करने वाला खुदा, हम्बल खुदा, पीस वाला खुदा है। उसके चलते उसने क्या किया? हालेलुया। अभी हम चलते हैं अफिसियन 2:13, अफिसियन 2:13। अफिसियन निकाल लो, अफिसियन New Testament, Ephesians chapter 2, verse 13. You were far away from God, but now God has brought you near to himself because you belong to Christ Jesus. That is possible because of Christ's death on the cross as a sacrifice. Amen. Amen. पढ़ दो। Ephesians chapter 2 verse 13। इस तरह एक समय तुसी परमेश्वर तो बहुत दूर सी, पर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਆਮੀਨ, आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ बिल्कुल ਜਦੋਂ प्रभु यीशु सूली पे चढ़ा, अपनी जान दी और फिर जी उठा, और उसके लहू के द्वारा हम बिल्कुल प्रभु के साथ चले गए, बिल्कुल लागे हैं प्रभु के। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर हूँ। वो दरवाजा क्या? तुम्हारे दिल का दरवाजा। यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है, अभी उनको अंदर लेना कि नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम उनके बिल्कुल पास चले गए। उसने आपको पापों से माफी दे दी है, तुम्हारे गुनाहों से माफी हो गई है। जब प्रभु सूली पे चढ़ा सभी के गुनाह माफ हो गए हैं। अभी आप उनके पास हो गए हैं, आप उनके पास हो गए हैं। थैंक यू जीसस। आप उनके पास हो गए हैं। तो
उनके बिल्कुल नज़दीक हैं। अभी तुम्हारे पास प्रभु खड़ा हुआ है, आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है, चार इब्लीस की आवाज़ को सुनना है, शैतान की आवाज़ को सुनना है, आपकी मर्जी है। आपको नहीं मालूम पड़ता कि हम प्रभु के नज़दीक पहुंचे हुए हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता, आप अपने पास्टर को पूछ सकते हैं, मुझे वॉइस मेल कर सकते हैं। आपने ये बोला था कि हम प्रभु के नज़दीक हैं, पर मैं तो बीमार हूँ, आप बताओ, मैं आपको बता देगा सब कुछ। ऐसा नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं है मोड़ना, बस अपने मन को मोड़ा, जिससे तेरे कोल ही खड़ा। इसलिए प्रभु बोला कि अपने दिल का दरवाज़ा खोल। लोग सोचते हैं कि हमारे दरवाजे खुले, प्रभु हमारे घर में आते हैं, हम गाना गाते हैं, आता है जाता है। वो हमारा विश्वास है, जिसका विश्वास है उनके पास खुदा है। इसलिए पुराना नियम सब कुछ बदल गया, अब नए नियम की वाचा। प्रभु बोला कि मेरे खून से आप मेरे बाहों में आगे हो, आप मेरे साथ आगे हो, मेरे लहू से आप फ्री हो चुके हो। इसलिए देखो, सूरज चढ़ता है सभी पर। जो इंसान कमरे में बैठा रहेगा उसको क्या मालूम सूरज कब चढ़ा कब उतरा, धरती क्या, धूप क्या, कितना टेम्परेचर था। वो बाहर निकलेगा, उसको मालूम पड़ेगा, बोलेगा ओ आज बहुत तो प्या, ओ प्रभु ठंडी कर दे। जब हम कलाम सुनाते हैं, तुम्हारे घर में बैल पड़ी हुई है, उसको हाथ ही नहीं लगाओगे, पढ़ोगे नहीं, आपको क्या मालूम। खुदा ने लहू से तो आपको माफ़ी दे दी है। जब आप उनकी आवाज़ को नहीं सुनोगे, उनके कदमों पर नहीं चलोगे, उसकी आज्ञा पर नहीं चलोगे, फिर आपके पास आपके हिसाब का सूर्य चढ़िया ही नहीं है। आपके हिसाब से प्रभु ने अपना खून देकर सूली पे चढ़कर तुमको माफ़ी नहीं मिली। यार कमरे से बाहर निकलो, उसको मालूम क्या है कितनी धूप थी, कितनी कब सूर्य चढ़ा। जब मीटिंग में आना ही नहीं, कलाम को सुनना ही नहीं, बात को सुनना ही नहीं, क्या मालूम प्रभु के यीशु से हम माफ़ी, हमारे पापों की माफ़ी मिल चुकी है। यीशु के लहू से हम करीब हो, उसके बिल्कुल नज़दीक हैं, बाजू में यीशु हमारे खड़ा है। इसलिए प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। आप अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। आपने सिर्फ पैदा ही किया खुशी खुशी, है ना, चाव में पैदा किया बच्चे को। जिसने जान दी है वो आपको छोड़ सकता है? जिसने आपके लिए हाथों पाँव में कील चकवाए, पता नहीं कितनी बातें सुनी है, वो आपको छोड़ सकता है? वो आपको दुखों में देख सकता है? जिसने आपके लिए दुख दे हैं वो आपको कैसे दुखी देखेगा? हमने अपना बच्चा खुशी से पैदा किया, चाह से, सलाह करके, उसका हम देखते हैं इसको कुछ ना हो जाए। तो जिसने आपके लिए जान दे दी है वो आपको कैसा देखना चाहता है? वो खुश, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अपना भार मुझे दे दो, मेरा झूला हल्का है। हमारा क्या होता है? प्रभु कोई गल नहीं है, मेरे सिर पे बीमारी हैगी, कोई गल नहीं है, मैनू गाड़ी मिल जाए, कोई नहीं मैं बीमार है, कोई गल नहीं, मैनू घर मिल जाए जल्दी जल्दी, बस मेरे बच्चे बीमार है, कोई गल नहीं प्रभु, मेरा काम हो जाए जल्दी जल्दी, हमारा ये काम है। प्रभु बोलता नहीं, रुक, पहले पतीली को साफ करना है, फिर चाय बनानी है। हमारी सोचनी ये है, प्रभु की सोचनी ये है। इसलिए प्रभु ने बोला कि आप मेरे लहू से बिल्कुल मेरे लागे हो, बिल्कुल नज़दीक हो। हमें उनको महसूस किदा करना, हमें उनके पास किदा जाना, आगे कैसे बढ़ना है, बरकत कैसे लेनी है, खुदा के नाम को लोगों तक कैसे पहुँचाना है, खुदा के नाम को अपने घर में कैसे लेके आना है, खुदा के नाम को दूर दूर कैसे पहुँचाना है। घर में एक खुदा को मानता है वो शिफा होगा, दूसरे सोचेंगे ये कैसे ठीक हो गया, वो भी सुनेंगे, धीरे धीरे वो भी आएंगे, आपके रिश्तेदार सुनेंगे, वो भी आएंगे। ये आप ही चर्च में जाकर बीमार हैं, आप ही बैलों को पर बीमारी का कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो कमी है। इसलिए प्रभु मुझे एक मिनट बोल देता है कि मुझे फ़ोन करे, उसको सब कुछ बता देगा। मैं डरते बहुत लोग मुझे फ़ोन ही नहीं करते, पता पास्टर में पता नहीं कि ऑनलाइन मीटिंग नहीं आते सामने, बोला सामने आ जाओ, कोई नहीं आएगा, बाद में फ़ोन करेंगे इधर इधर, क्योंकि खुदा का आत्मा ने मुझे जो बोला मैं आपको बोल देना है। तू रोजे रखे है 40, घर वाले से लड़ती है, तू चल बंद कर रोजे, पहले अपने आप को बदल, मैं सीधे बोल देता हूँ, ठीक है ना। मुझे बोलता है पास्टर मेरा बाहर का वीजा लगे, घर वाली से रोज लड़ता है,
बच्चों की तू पिटाई करता है, बेईमानी तू छोड़ता नहीं है, बाइबल तू पढ़ते नहीं, तेरा वीजा कैसे लग जाएगा? पहले उसको ढूंढ जिसने तुम्हारे लिए खून बहाया है। हालेलुया। इसलिए खुदा कलाम कह मेरे लहू से आप लोग मेरे बिल्कुल पास हो। हुण असी प्रभु को कितना महसूस करना, उसकी बरकत को कैसे लेना है? हमारे अंदर खुदा का वचन, खुदा का कलाम है। हम जो बोलोगे वही होगा। दूध को बोलोगे दूध यीशु का लहू बन जाएगा, पानी को बोलोगे पानी यीशु का लहू बन जाएगा। पहले हमारे अंदर खुदा को ढूंढना है। जो मांगोगे दिया जाएगा, खड़काओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बिल्कुल सही है। पर कई बाइबल में ये नहीं लिखा तू मुझ में बना रहा है मैं तुझे में रहूँ। इंग्लिश में जैसे कहते खुदा के टच में रहना। वो बोलते हैं पास तू ही करी तू ही कर नहीं करना। इसका कि हमें खुदा के बिल्कुल पास जा चुके हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ जी, गुजरात से, ठीक है, कोई बात से नहीं, जुड़े हुए हैं, गोवा से जुड़े हैं। कोई बात नहीं। अभी मैं दुआ करता हूँ, फिर उससे बात करेगा, ठीक है? जो चाहते हैं तो हम दुआ कर गाना गाओ। जो खाते हैं ना कितने 34 34 पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ये मौजा लग गईयां ने, ये मौजा लग गईयां ने। पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर के मौजा लग गईयां ने, के मौजा लग रीबा सोरे में मुंह पर लगा दे बिना सिरा रीबा के मौजा लग गईयां ने, के मौजा लग गईयां ने। पाप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर, पाप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर। रब नाले हुण साडी सुलह हो गई है, जितने तेरे हुण बेटे साडी सुलह हो गई है। ब्लस जुदाइयां मुक गईयां ने, जुदाइयां मुक गईयां ने, जुदाइयां मुक गईयां ने, जुदाइयां मुक गईयां ने। पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा